हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी स्टेनो एग्जाम 2023 12 अक्टूबर है आज, और आज से आपका स्टेनो का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और उसके फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक एग्जाम भी खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल पर्सन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल सुझाकर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उस पर एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं और अब देख लेते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने इनको शपथ दिलाई थी? तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी गुजरात के में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? तो वो आचार्य देवव्रत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खा का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो तबला संबंधित है। तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये एक भारतीय तबला वादक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? ये कुचिपुड़ी संबंधित है। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में ये जन्मे थे और कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति उसी स्थान पर हुई है, यानी कुचिपुड़ी गांव में हुई है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया। तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा? तो मेजर ध्यानचंद की है। मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। या हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो फैक्ट पे आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और इसके बाद बात करें, सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स का आयोजन भारत में दूसरी बार कब किया गया था? 1982 में किया गया। तो 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एशियाड के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीपीय बहु खेल प्रतिस्पर्धा है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 66 संबंधित है। अनुच्छेद 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 63 कहता है भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य पद लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 52 है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद है 74। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और न्यायावधि संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने मौर्य काल के भारत के अपनी यादों को दर्ज किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्बाराम को किस खेल के लिए जाना जाता है? तो तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिम्बाराम को तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। तो तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में ओजोन परत पाया जाता है? तो समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किमी ऊंचाई तक ये फैला होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यह है कि इसमें ओजोन परत होती है और यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा की तीव्र हानिकारक रूप से पृथ्वी पर जीवन को कवच प्रदान करती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात करें तो पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और भारत की आज़ादी बाद यानी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे? पंतजलि थे। पंतजलि इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में का हिस्सा था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के हिस्सा था, पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक थी और इंदिरा गांधी जी के काल के समय थी और राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे का काफी प्रभाव पड़ा। इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था और यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और उपभोक्ता बचत वर्दी पर इसमें अधिक जोर दिया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था DFC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर इसकी फुल फॉर्म होती है और यह परियोजना मतलब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना की कल्पना 2005 में की गई थी और 2 DFC अर्थात पूर्वी DFC और ईस्ट एंड पश्चिमी DFC को 2008 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में भूमि अधिग्रहण और वित्त पोषण व्यवस्था में देरी के कारण परियोजना खराब हो गई थी, जिस कारण अनुबंधों में को अंतिम रूप में देरी हुई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर की ज्यादा इनकम किस चीज से होती थी? तो आय का प्रमुख व सबसे बड़ा स्रोत शिष्ट नामक भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था, तो भूमि कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत राज संस्था का गठन 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था, तो 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल किए गए थे और इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष के रूप में जाने जाते हैं और एक ही भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार थे और वे अलाउद्दीन खान के शिष्य थे और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत कार्यक्रम के साधन के रूप में बांसुरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो वर्तमान पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी है, तो जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोगा नवमी उत्सव क्यों मनाते हैं? तो यह त्यौहार मूल रूप से नाग पूजा के लिए है, तो नाग पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना और ये राजस्थान में मनाया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लाया गया था? 1909 में लाया गया, तो 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पार्लियामेंट सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया था और उन्हें वर्ष 1909 में पेश किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तपस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो 1998 में उन्हें साहित्य के लिए पद्म भूषण मिला था और 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी समागम भी प्राप्त हुआ था और वह हिंदी फिल्म स्टार बलराज साहनी के छोटे भाई थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आपको और कोई क्वेश्चन आ दो इस शिफ्ट के, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शिफ्ट में, मुझे मतलब 23 क्वेश्चन ही मिले हैं, 22 से 23 क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको और कोई क्वेश्चन आ दो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उनको जब PDF आपको टेलीग्राम चैनल शेयर करूँगा तो वहाँ पर उनको शामिल कर दूंगा, या ऑल शिफ्ट का वीडियो एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें उन क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा, ताकि जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रॉफिट हो सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।